गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 में मैनेजमेंट टेक्निक्स। अभी हमने इससे पहले फ्यूल के आपके जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, उनको पढ़ा था। तो फ्यूल के जो 14 सिद्धांत थे, 14 प्रिंसिपल थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट टेक्निक्स में जो फर्स्ट टेक्निक है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इस टेक्निक का मतलब क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है, टेक्निक्स का मतलब क्या होता है कि हम कंपनी में जिस कार्य को किस तरीके से करेंगे, यानी कौन सा उसका मोटिव लेके चलेंगे, किस आधार पर हम उस कार्य को करेंगे, वो कहलाता है आपके टेक्निक्स। तो इसमें जो फर्स्ट टेक्निक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये टेक्निक ये कहती है कि जब भी काम को इस टेक्निक के आधार पर स्टार्ट किया जाएगा तो इसका जो मेन फोकस होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के ऊपर। यानी हम सबसे पहले और सबसे मेन फोकस जो करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर पूरे एक साल के लिए ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के ऊपर करेंगे कि हमको ऑब्जेक्टिव कैसे निश्चित करना है। तो इसके लिए हमको ये जो टेक्निक है वो दी गई है मैनेजमेंट बाय टेक्निक। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है, इनको 1954 में पीटर एफ ड्रकर के द्वारा जो राइटर हैं, यानी पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में इस टेक्निक्स को बनाया, मैनेजमेंट बाय टेक्निक्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोफेसर स्ले थे, इन्होंने भी इसको स्वीकार किया और इन्होंने, प्रोफेसर स्ले ने इस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को अपने तरीके से नाम दिया और वो नाम दिया मैनेजमेंट बाय रिजल्ट के रूप में। अगर हम कहें कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है, यानी क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द पर्पस ऑफ ऑल मैनेजरल एक्शन। यानी जो हमारा उद्देश्य है किसी भी मैनेजरल एक्टिविटी का, जो उद्देश्य है वो है इज टू बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। यानी किसी भी मैनेजरल एक्टिविटी का जो पर्पस है वो है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटरमाइन किया जाए, तो वो कहलाता है आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो नेचर, यानी हम किसी भी चीज़ को जो पहचानते हैं ना, वो नेचर के आधार पर पहचानते हैं। तो हम ये कैसे पहचाने कंपनी में कि जो हमारा टेक्निक यूज़ की जा रही है उस टेक्निक में हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए दे रखा है आपके नेचर। नेचर में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फंक्शनल कॉन्सेप्ट। यानी जो ये टेक्निक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो टेक्निक है वो एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। यानी इसमें हम जब किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो उस कार्य को स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो उद्देश्य का निर्धारण कर रहे हैं। यानी हम किसी न किसी कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम किस कॉन्सेप्ट पे आगे काम करेंगे। इसके बाद जो इसका सेकंड नेचर है वो है इम्प्लीमेंटेशन। जो हमने जो आपके ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया, यानी ऑब्जेक्टिव क्या डिटरमाइन किया, इस पर इस टेक्निक में ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसके बजाय इम्प्लीमेंटेशन पर उतना फोकस नहीं किया जाता। तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा है कि इस टेक्निक में जो मेन फोकस है वो आपके ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने पर फोकस है, ना कि उसके इम्प्लीमेंटेशन पर है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही बढ़िया होगा तो नेचुरल है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बढ़िया होगा। इसलिए इसमें जो मेन फोकस है वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के ऊपर है। इसके बाद जो थर्ड है वो है आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफी। यानी अगर ऑब्जेक्टिव बढ़िया होता है, यानी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल परफेक्ट डिसाइड किया हुआ होता है, तो हम ये जानते हैं कि उसका जो रिजल्ट आएगा, यानी उसका जो परिणाम आएगा वो बिल्कुल अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा है तो आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफी जो होगी वो परिणाम देगी ही देगी, आपको उसका परिणाम मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ है, नेचर ये कहता है किसी भी चीज़ का कि अगर मेरे अकॉर्डिंग कोई मैंने अपना काम सेलेक्ट किया है तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ
इसके बजाय कि मुझे कोई दूसरा आकर के एक वर्क बताए कि आपको ये वर्क करना है। तो मैं किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी कि दूसरे ने जो मेरे को वर्क बताया तो भी मैं उस वर्क को अपने आधार पर करने की कोशिश करूँगी कि मैं उसको कैसे बढ़िया से बढ़िया कर सकती हूँ। तो इसमें एक कमी ये भी है कि अगर जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जा रहा है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, जबकि हकीकत में जो वर्क करना है वो नीचे के लेवल के लोगों को करना है, यानी जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो रहा है उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो कार्य होगा वो नीचे के लेवल के लोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ ये कहा जाता है कि इस टेक्निक का नेचर ये है कि इसमें अगर कोई पर्सन खुद किसी ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है तो वो उसके ऊपर ज़्यादा कमिटेड होता है, यानी मोर कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव सेट बाय देम, यानी उनके द्वारा अगर कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया होगा तो वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये तो थी आपकी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की मीनिंग। और इसके बाद नेचर कि हम ये कैसे पहचाने कि जो मैनेजमेंट बाय टेक्निक है उसको किस प्रकार से आप पहचाने कि ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक है। अब मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ कि हम जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बुक प्रेस्क्राइब की गई है, राजस्थान बोर्ड की, आरपीएससी बोर्ड की जो इंग्लिश मीडियम की बुक है वो ही परचेज करें और उसी के आधार पर हम आगे जो है वो स्टडी कंटिन्यू करेंगे।